नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। जो कर्नाटक में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, क्या वो अब दिल्ली और झारखंड में भी होने वाला है? क्या बीजेपी का ऑपरेशन लोटस जारी है? दरअसल ये सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ है क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा आरोप लगाया। केजरीवाल का दावा है कि बीजेपी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार को गिराने की साजिश कर रही है। केजरीवाल ने यह भी कहा है कि बीजेपी का आपके 10 या 20 नहीं बल्कि 40 विधायकों को तोड़ने का लक्ष्य है और इसके लिए उनके विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। हालांकि बीजेपी इन तमाम आरोपों को गलत बताते हुए ये कह रही है कि आप देश की सबसे अलबेली पार्टी है, वो रातों रात स्क्रिप्ट बना देती है, आप भ्रष्टाचार वाली पार्टी है। मगर उधर केजरीवाल का यह भी कहना है कि घोटाले पर बीजेपी अलग अलग बयान दे रही है। घोटाले की राशि इतनी बताई जा रही है जितना दिल्ली का बजट भी नहीं है। इसके अलावा झारखंड में जिस तरह से सीएम हेमंत सोरेन की कुर्सी पर तलवार लटक रही है, उसे भी बीजेपी के ऑपरेशन लोटस से जोड़कर देखा जा रहा है। खैर, कौन सही है और कौन गलत, आखिर दम किसके दावों में है, जनता मांगे जवाब में चर्चा को लेकर होगी। आज के मुद्दे ऑपरेशन लोटस जारी है। तो नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तब देश में बीजेपी और उसके गठबंधन दल एनडीए की महज 7 राज्यों में सत्ता थी। लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। दर्जन भर राज्यों में सिर्फ बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, जबकि महाराष्ट्र समेत कई राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी सरकार में शामिल है। बीजेपी का देश में जिस तेजी से दायरा बढ़ा है, उसकी एक बड़ी वजह जोड़ तोड़ है, जो केंद्र में बीजेपी के सत्तासीन होने के बाद से हो रही है। गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस चला, जो सफल भी रहा। वहीं अब दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने जो आरोप लगाए, उसके बाद ये सवाल फिर खड़ा हो गया है कि क्या बीजेपी का ऑपरेशन लोटस अभी भी जारी है। इतना ही नहीं, झारखंड में जिस तरह से हेमंत सोरेन पर मुख्यमंत्री पद के दुरुपयोग का आरोप लगने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता जाने का खतरा है, उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि झारखंड में बड़ा खेला होने वाला है। खैर, इस अहम और गंभीर मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उसके पहले देख लेते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में बीजेपी और आपके बीच जारी सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। जुबानी जंग और आरोप प्रत्यारोप के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब बीजेपी पर एक और बड़ा आरोप जड़ा है। उनका दावा है कि दिल्ली सरकार गिराने की बीजेपी साजिश रच रही है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के 40 विधायकों को तोड़ने के लिए 800 करोड़ रुपए तैयार रखे हैं। केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली में शराब घोटाला हुआ ही नहीं है। सीएम केजरीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि जो पैसा बीजेपी आप विधायकों को खरीदने के लिए रखे हुए है, वो कहां से आया? क्या वो पैसा जीएसटी का है या पीएम केयर फंड का? एक एक एमएलए को 20-20 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं। 40 एमएलए चाहिए इनको। 800 करोड़ रुपए इन्होंने कहीं रख रखे हैं तैयार दिल्ली की सरकार गिराने के लिए। आज देश की जनता इनसे पूछना चाहती है, ये 800 करोड़ रुपए किसके हैं? ये 800 करोड़ रुपए जीएसटी के हैं? ये 800 करोड़ रुपए पीएम केयर्स के हैं? ये 800 करोड़ रुपए इनके किसी दोस्त ने दिए हैं? ये किसके पैसे हैं? कहां रख रखे हैं जो दिल्ली की सरकार गिराने के लिए? ये जवाब पूछ। बता दें कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से रूबरू होकर कहा कि वो भाग्यशाली हैं कि उनके पास मनीष सिसोदिया जैसे ईमानदार व्यक्ति हैं। केजरीवाल के मुताबिक बीजेपी वालों ने मनीष सिसोदिया को सीएम बनने का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने ऑफर ठुकरा दिया। इसके बाद बीजेपी ने आप विधायकों को भी तोड़ने की कोशिश की। विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया। बीजेपी दिल्ली में आपकी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि सिसोदिया के घर जो रेड पड़ी, उसमें कुछ भी नहीं मिला। मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ इन लोगों ने एक बिल्कुल झूठी और फर्जी एफआईआर दायर की। उसके आधार पे इन्होंने मनीष सिसोदिया जी के घर पे रेड मारी। 14 घंटे के करीब रेड चली।
मनीष सिसोदिया जी के घर में कुछ भी नहीं छोड़ा, सब छान मारा उन्होंने। उसके बावजूद लास्ट में उनको एक भी पैसे का अनअकाउंटेड कुछ नहीं मिला। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे मनीष सिसोदिया जी जैसे साथी मिले। उन्होंने इतनी बड़ी बात, उनको सीएम बना रहे थे ये लोग, मुख्यमंत्री बना रहे थे मेरी सरकार गिरा के, उन्होंने उसको ठुकरा दिया। उन्होंने कहा मेरे को सीएम नहीं बनना। उन्होंने कहा कि सीबीआई और ईडी के सारे केस खत्म कर देंगे, उन्होंने उनका ऑफर ठुकरा दिया। इतना ही नहीं, बीजेपी पर ये आरोप भी लग रहा है कि वो झारखंड में भी सरकार गिराने की कोशिशों में जुटी है। दरअसल इस वक्त सीएम हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है। हेमंत सोरेन पर मुख्यमंत्री पद के दुरुपयोग का आरोप है। बता दें कि इससे पहले सीएम सोरेन खुद भी ये कह चुके हैं कि बीजेपी 24 घंटे में सरकार गिराने की कोशिश करती रहती है। झारखंड में बीजेपी की ऑपरेशन लोटस की तैयारी है या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर दिल्ली में आपकी सरकार गिराने का आरोप जड़ा है, उसके बाद सियासी पारा पूरी तरह से चढ़ गया। आपके हल्ला बोल पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी और प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी को आबकारी नीति पर घेरा। साथ ही कहा कि अरविंद केजरीवाल हर गलत काम करते हैं, लेकिन शोले फिल्म के डायलॉग की तरह कि लड़का झूठ नहीं बोलता, ये दिखाते हैं। उनसे दिल्ली की आबकारी नीति पर प्रश्न पूछ रहे हैं, परंतु आप देख रहे हैं कि यह नई नवेली पार्टी एक पहेली बनती चली जा रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो शराब के पूर्णतः विरुद्ध माने जाते हैं, इस देश में ऑफिशियली उनके जन्मदिन ड्राई डे माना जाता है, और शराब में एक पौवे के बदले दूसरा पौवा देने की नीति बनाने वाले लोग जाके राजघाट पे महात्मा गांधी की समाधि पे अपनी सत्यता की दुहाई दे रहे हैं। तो भाई ये मुफ्त की रेवड़ी तो बांट रहे थे, पर रेवड़ी के पेड़े सबसे ज्यादा बेवड़े पा रहे थे। तो हम उनसे कहना चाहते हैं, मान्यवर, आपकी सरकार पर आंच नहीं है, आपकी साख पर आंच है। एक मैंने पिक्चर देखी थी शोले, तो वो शोले का बहुत फेमस एक डायलॉग है, जब वो जय वीरू की शादी के लिए बात करने जाते हैं मौसी से, तो फिर वो उनसे पूछते हैं कि भाई अपना जो है कोई झूठ वूठ तो नहीं बोलता? तो बोलते नहीं, कोई ऐसा झूठ नहीं बोलता, बच्चों की कसम खा लेता है, बस जो है अन्ना जी को धोखा दे देता है, गाड़ी बंगला सिक्योरिटी ले लेता है, कांग्रेस से समर्थन लेकर सरकार बना लेता है, हमारे नेताओं पर झूठे आरोप लगाकर माफी मांग लेता है, और ज्यादा झूठ नहीं बोलता, बस इतना ही झूठ बोलता है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पड़े छापे के बाद दिल्ली की राजनीति में उबाल आया हुआ है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेता बयानबाजी में उलझे हैं। बहरहाल अब सीएम केजरीवाल ने जो आरोप लगाया है उसमें कितनी सच्चाई है, वहीं इन सब के बीच दिल्ली का सियासी पारा और कितना चढ़ता है, आगे ये देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो ऑपरेशन लोटस जारी है, जनता मांगे जवाब में। आज इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से बीजेपी नेता वीरेंद्र बब्बर जी हैं। बब्बर जी, आपका बहुत स्वागत है। आप प्रवक्ता अथर जैदी जी हैं। जैदी जी, आपका भी स्वागत है। कांग्रेस नेता पवन शर्मा जी भी दिल्ली से ही हैं। शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। और रांची से हमारे साथ जल्दी ही जुड़ेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता डॉक्टर तनुज खत्री जी। और स्टूडियो मौजूद हैं हमारे साथ स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी। अथर जी, आपको मेरी आवाज आ रही? जी, मैं सुन पा रहा हूँ। आपको आ रही है मेरी आवाज? जी अथर जी, बाकी तो सब ठीक है। विधायक खरीदने की कि हमारे विधायक तोड़ रहे हैं, 40 विधायक चाहिए, 20-20 करोड़ का ऑफर है, ये सब। लेकिन ये कैसे पता चला केजरीवाल साहब को कि 800 करोड़ रुपए रखे हुए हैं कहीं पे? नहीं, देखिए, आप एक चीज देखिए, पूरे देश के अंदर पिछले 8 साल में जब से केंद्र सरकार में बीजेपी आई, मुझे अपनी आवाज दोबारा रिपीट हो रही है, तो दोबारा कनेक्शन ठीक करा दीजिए। जी जी जी, निश्चित तौर पे मैं पीसीआर से अनुरोध करूंगा कि एक बार कनेक्शन फिर से ठीक करें। और जी अथर जी, हेलो, हाँ, आ रही क्या अभी भी रिपीट? अभी भी वापस आवाज आ रही क्या आपको, आप जो बोल रहे हैं? हेलो, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है अथर जी आपको? आपको मुझे आपकी आवाज आ रही है।
बट मेरी आवाज मुझे साथ साथ रिपीट होकर कान में सुनाई दे रही है, तो मैं कंफ्यूजन हो रहा बहुत ज्यादा। जी जी जी। च- चलिए मैं आपके पास फिर आता हूं, जब तक तकनीकी त्रुटि जो है उसको ठीक किया जा रहा है मैं आपके पास आता हूं। पवन शर्मा जी, आप क्या जो भी जिस तरह से केजरीवाल जी आरोप लगा रहे हैं, आपकी भी सरकार तोड़ी गई है, आप भी जानते हैं, मध्य प्रदेश में टूटी है, महाराष्ट्र में भी टूटी है, तो इन स्थितियों में आप केजरीवाल का जो आरोप लग रहा है, केजरीवाल जी का जो आरोप लगा रहे हैं, उसमें कितनी सत्यता आप पाते हैं? और रहा सवाल इस बात का, जब मनीष सिसोदिया जी की आबकारी नीति पे को लेकर के उन पे आरोप लगाए जा रहे थे, उनके यहाँ जब सीबीआई ने छापा मारा, तब कांग्रेस ने ये कहा था, संदीप दीक्षित ने कहा था कि मैं बहुत पहले से बोल रहा हूं घोटाला हुआ है या अच्छा काम हुआ है, सीबीआई ने ठीक छापा मारा, जांच ली। देखिए सर, अगर देखा जाए तो आज इस हिंदुस्तान के अंदर दो ही, एक होता है ना कि जो बोलते हैं हम कट्टर ईमानदार जी। एक कट्टर ईमानदार नहीं है, ये महा झूठे लोग हैं। और ये एक छोटा फेंटा है, एक बड़ा फेंटा है, लाइक छोटा है एक बड़ा है, दोनों एक मिलीजुली काम है इनका, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं और पूरे दिन भर मीडिया के अंदर ये अपन आपस में चर्चा करवाते हैं, जिससे कि लोगों का ध्यान इन्हीं के ऊपर आए, बाकी कुछ भी नहीं है। रही बात ये कि जो बात करते हैं कि हमारे विधायक खरीद ली, हाँ भाजपा ऐसा करती आई है और कर भी रही है। जहां पे इनकी सत्ता बनती है वहां ही बना लेते हैं, जहां नहीं बनती वहां तोड़ के बना लेते हैं जी। और ये महाराष्ट्र में भी हुआ, मणिपुर में भी पहले एक बार इन्होंने कर चुके हैं, उत्तराखंड में भी इन्होंने किया, फिर कोर्ट से इनको मुंह की खानी पड़ी, गोवा में किया, महाराष्ट्र कर्नाटका में किया, मध्य प्रदेश, हर जगह किया इन्होंने। और झारखंड में भी इन्होंने प्रयास किया हुआ है। झारखंड में जो कांग्रेस के एमएलए पकड़े गए थे, जिनको पकड़वाया गया था बेसिकली, और उसके बाद में जब सीआईडी की जांच चल रही थी तो ये दिल्ली पुलिस थी जो यहाँ पे उनकी जांच में बाधा बनी, उन्होंने उनको आज्ञा नहीं दिया, उनको परमिशन भी नहीं दिया। तो इसका मतलब कुछ न कुछ तो घालमेल इनका है भाजपा का। भाजपा जितनी भी आज की डेट में देखें कि जितनी भी संवैधानिक पवन शर्मा जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो आपने कहा पकड़वाया गया था, तो बंगाल में पकड़े गए थे, तो मैंने ममता बनर्जी जी ने पकड़ाया। बंगाल की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे इनका जो सुराग लगा कि हाँ आसाम के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो उनके संपर्क में है, फिर पुलिस भी उनके पीछे लगाई गई, जहां पे भी है। लेकिन जब वो उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो ये भाजपा की जो दिल्ली में, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस है वो भाजपा के अंडर में है, और जब सीबीसीआईडी जो कलकत्ता की जहां पे जब इन्वेस्टिगेशन करने आई तो उसको परमिशन नहीं दी गई इन्होंने। तो ये देखिए रोकने का प्रयास है। कहीं भी देखो आप, आज टकराव की पोजीशन इन्होंने लाके खड़ी की हुई है। रही बात ये जो बात करते हैं जो हमारे आम आदमी पार्टी के, अगर इनके पास कोई ऐसा प्रूफ है तो इनकी एफआईआर क्यों नहीं कराते? अगर ये कहते हैं 20-20 करोड़ रुपए का इनको ऑफर दिया गया है तो इनको एफआईआर इमीडिएटली लॉन्च करानी चाहिए। ये महात्मा गांधी की समाधि के ऊपर तो जाते हैं, लेकिन महात्मा गांधी का पीछे से अब जो है उनका चित्र अपनी वहां से हटा देते हैं, वहां भगत सिंह बन जाते हैं। जो मानने वाले, जहां ये अम्बेडकर जी को मानते नहीं है वहां अम्बेडकर की फोटो लगा लेते हैं। तो ये इनका दोहरा चरित्र हो गया है आम आदमी पार्टी का। ये इनको खुद को नहीं पता, क्योंकि इनकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ चुकी है कि ये अब आगे की बात करने लग गए हैं, और जबकि इनका कहीं पे जनाधार है ही नहीं। हर जगह जहां जाते हैं जमानत जब्त होती है इनकी। जी, पंजाब में भी हुई है क्या? देखिए वहां पे भी मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर कहीं पे भी अगर कहीं एक बार बरगला दिया जाता है तो दोबारा तो नहीं चढ़ता। रही बात ही जो अभी जो कहते हैं मुफ्त की रेवड़ियां बांटते हैं, आप हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं सुविधाएं देनी चाहिए, लेकिन उन सुविधाओं के वजह में अभी वो खुद कहने लगे आप अपनी स्वेच्छा से छोड़ दीजिए, अपनी स्वेच्छा से जो है आप बिजली का बिल पेमेंट कर दीजिए। तो ये धीरे धीरे अपनी लाइन पे वापस आ रहे हैं लोग। चलिए पवन जी, मैं थोड़ा सा एक बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा, आपका स्टैंड क्या है कांग्रेस का? क्या मनीष सिसोदिया जी जो आबकारी नीति उन्होंने बनाई, जो उनकी जांच चल रही, तो सही चल रही? देखिए आबकारी नीति में इनका झोलमाल तो है, ऐसा है कि नहीं है, क्योंकि आबकारी नीति में अगर झोलमाल नहीं होता तो ये लोग उसके वापस बैक क्यों करते, वहीं पे डटे रहते, और उसके ऊपर अगर इन्वेस्टिगेशन चल रहा था तो इन्वेस्टिगेशन में शामिल होते। लेकिन इसमें कुछ न कुछ तो घालमेल है, और जिसका सीबीआई जांच द्वारा जो भी एजेंसी उसकी जांच करे और दूध का दूध पानी का पानी करे। मैंने कांग्रेस का पक्ष है कि ये है कि एक नागनाथ है तो एक सांपनाथ है। ये तो पहले से ही है, ये दोनों एक दूसरे के थाली के चट्टे बट्टे हैं। एक ही सवारी पे चढ़ के ये सत्ता में आए हैं। अब वो ये है कि दूसरा कहता है कि तुम बैठ जाओ, दूसरा कहता है तुम बैठ जाओ,
अब आपस में एक दूसरे की नूरा खुशी इनकी चल रही है। और कांग्रेस का सफाया कर रहे हैं धीरे धीरे। अथर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अथर जी मेरी आवाज आ रही है? जनता देखेगी, त्रिपाठी से जनता देखेगी सफाया। अगर जनता को देखना है तो वो जनता देखेगी। जी अथर जी आवाज आ रही? जी आ रही है मुझे आपकी आवाज। ठीक है, 5 विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली कि हमें तोड़ने का कोशिश की, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई प्रूफ नहीं दिया कि उनसे कोई भाजपा का नेता संपर्क में आया है, उनको ऑफर किया है। ठीक है, वो आपका अपना आरोप है, लेकिन केजरीवाल जी को ये कैसे मालूम कि 800 करोड़ रुपए बीजेपी ने रख रखे हैं आपकी सरकार गिराने के लिए, 40 विधायकों को तोड़ने के लिए? आप कहाँ रखे हैं वो तो खुद ही बोल रहे हैं कहाँ रखे, लेकिन जब उनको ये मालूम है 800 करोड़ रुपए हैं रख रखे हैं, तो ये भी मालूम होना चाहिए उनको कि कहाँ रखे हैं। नहीं देखिए, पैसे की तो आप जानते हैं केंद्र सरकार के पास कमी नहीं है, और ये कोई दिल्ली की ही बात नहीं है। 8 साल में पिछले आपने कई प्रदेशों में आपने देखा होगा जी इस तरह से, चाहे आप अभी ताजा महाराष्ट्र की बात कर लीजिए कि किस तरह से वो लोग सत्ता में नहीं थे लेकिन विपक्षी दलों को उन्होंने तोड़ के, और फिर किस तरह से उन्होंने तोड़ के सरकार बनाने का काम किया है। तो ये तो एक पुरानी मॉडल ऑपरेंडी है उनकी, जो वो हर प्रदेश में करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो ये भूल गए कि ये दिल्ली में आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, इतर ईमानदार सरकार है। जब हमारे 28 विधायक थे 2013 में और इन 32 थे, तब भी ये देखिए कि हमारा कोई भी एक विधायक जी टूट कर नहीं गया। और पूरे देश में अगर आज विपक्ष में कोई एक ऐसी पार्टी है जिसका एक भी विधायक अपनी पार्टी छोड़ के नहीं गया किसी सामने वाली पार्टी में या बीजेपी में, वो सिर्फ आम आदमी पार्टी है। देखिए, मुद्दा यहाँ पे ईडी सीबीआई की जांच का नहीं है, मुद्दा यहाँ पे है अरविंद केजरीवाल की देश भर में बढ़ती हुई लोकप्रियता का। जिस तरह से दिल्ली का मॉडल पंजाब में पहुंचा और हमने वहां प्रचंड बहुमत की सरकार जी से, गोवा में हम लड़े और हमारे 2 एमएलए वहां जीत के आए, मध्य प्रदेश में हमारा एक मेयर जीत के आया। जिस तरह से जी ये सिर्फ घबराहट उसकी है। ये दिल्ली के मॉडल के बढ़ते हुए जो दिल्ली का मॉडल पूरी आपको बता रहा हूं कि आप आने वाले वक्त में 2024 में देखिएगा कि देश के अंदर वो सारी आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी है वो आप बता रहे हैं। हमारा सवाल आपसे है कि 800 करोड़ रुपए सीधे इस तरह से आरोप लगा देना जब कोई प्रूफ नहीं। आपके 5 विधायकों ने कहा हमें तोड़ने का प्रयास किया, मनीष सिसोदिया, कहीं एक भी कोई प्रूफ कि भाई इस स्थान पे आए थे, इस फोन नंबर से हमें ऑफर आया था, ये कुछ भी नहीं दिया। सिर्फ ये कि हमें हमारे विधायकों को गिराने का, आपके 40 विधायकों के संपर्क में हैं, 5 विधायकों के संपर्क में हैं, तो किस जगह पे कौन से नेता ने संपर्क किया इतना तो मालूम होगा। वो आप बेफिक्र रहिए, मनीष सिसोदिया जी ने भी और हमारे विधायकों ने भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी के पर वो सारा खुलासा करेंगे, तो उस चीज से आप बेफिक्र रहिए। कोई खुलासा नहीं किया उन्होंने, खुलासा नहीं किया किससे मिले किससे नहीं हो सकती। नहीं, वही मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप इस बात पे डाउट कर रहे हैं कि बीजेपी ऐसी कोशिश नहीं करती है या और प्रदेशों में उन्होंने ऐसी कोशिशें नहीं करी है, तो आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि पिछले 8 साल में कई प्रदेशों में सब कुछ हुआ है। बिल्कुल, इतिहास कई प्रदेशों में हुआ है, लेकिन मौका किसने दिया? मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगातार एवॉइड किया जा रहा था, यहां तक कि उनको बगला तक अलॉट नहीं कर रही थी कमलनाथ सरकार, तो वो क्या करते? आत्मग्लान में रहे आते क्या? महाराष्ट्र में शिवसेना के जो 40 टूटे हैं वो सीधे सीधे उद्धव जी पे आरोप लगा रहे हैं कि वो एवॉइड करते थे, हमारी बात नहीं सुनते थे। तो जो भी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं पोल तो आप ही दे रहे हैं ना, दांव तो आप ही खेलने को मौका दे रहे हैं, मतलब जो सरकार में है वो बीजेपी के लिए। नहीं तो वो तो जो भी टूटा, कोई मैं इस चीज से नाराज होकर वापस आया हूं, कुछ ना कुछ तो रीजन वो दे गई। देखिए, उन किस पार्टी का क्या था मैं उसके ऊपर वो पक्ष रखने के लिए वो स्वतंत्र है, अपना पक्ष वो अपना आप रखेंगे वो क्यों गए थे। लेकिन मैं आपको सिर्फ आम आदमी पार्टी का बता रहा हूं कि इनकी कोशिशें दिल्ली में नाकाम हुई हैं और आने वाले वक्त में भी नाकाम होंगी। और दिल्ली में जिस तरह से हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे शिक्षा के लिए, उससे हमें रोका नहीं जा सकता है। चलिए, मैं फिर से आपके पास आऊंगा, जरूर ये सवाल पूछूंगा कि आप बड़ों माने आपके कार्यकर्ता खाटी ईमानदार हैं, तो आपको तो ये मालूम होगा कि भ्रष्टाचार के आरोप में
पिछले 7-8 सालों में आपके कितने विधायक फंसे, खुद कई जगह आप लोगों ने ही, माने केजरीवाल जी ने ही उनको भ्रष्टाचार के आरोप में बाहर भी किया है, आप भी जानते हैं। वो मैं आऊंगा, बब्बर साहब हमारे साथ हैं। बब्बर साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। आप बब्बर साहब, आज बड़ा गंभीर आरोप केजरीवाल साहब ने लगाया है, बहुत ही गंभीर। और पहले तो 5 विधायकों की प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, इसके पहले कभी खरीदने की बात नहीं आई थी, जब से छापा पड़ा उसके बाद आई है, निश्चित तौर पे वो आप कहेंगे ही। लेकिन कुछ न कुछ तो हो है, जब धुआं निकलता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सी सही आग लगी रहती है। और चूंकि पिछले 5-6 साल का इतिहास बता रहा है, उसमें ये है कि चलती हुई सरकार गिरती है और बीजेपी के समर्थन से बन जाती है या बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाता है। बब्बर साहब, देखिए त्रिपाठी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कुछ तो है जी, कुछ तो है जो ये छुपाते हैं, जो है वो नजर नहीं आते हैं जी। और ये जो आपने उठा कि आग है, चिंगारी है, तभी तो धुआं उठ रहा है। जी, देखिए, मैं अभी आपके फोन के ऊपर, चैनल के ऊपर केजरीवाल साहब को सुन रहा था। केजरीवाल साहब ने एक बात कही कि इन्होंने 40 विधायक तोड़ने के लिए 40 विधायकों से संपर्क किया और 20-20 करोड़ रुपया उनको देने की बात की जी, क्योंकि इन्हें सरकार बनाने के लिए 40 विधायक चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये साहब, अगर सरकार बनाने के लिए 40 विधायक अलग हो गए तो उनको बीजेपी की जरूरत है, क्योंकि सरकार तो 36 में बन जाती है। 40 की जरूरत क्या है? अगर वो 40 अलग हो गए तो हमने क्या किया? सेफ जोन में आने के लिए, सेफ जोन, मैंने बीजेपी सेफ जोन में रहे 40 तोड़ के। नहीं सर, मेरी बात नहीं समझे। हम क्यों तोड़े? आप एक बात को समझिए, हमारे 8 अपने नहीं है क्या? 8 को आप भूल जाएंगे हमारे वालों को क्या? देखिए क्या है, केवल और केवल इस समय जो आग, चिंगारी और धुएं की बात आप कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को जब अलग अलग जगह से, अलग अलग लोगों के माध्यम से आबकारी नीति के खिलाफ, शराब नीति के खिलाफ कंप्लेंटें मिली, शिकायतें मिली, उन्होंने जब उसकी छानबीन की, छानबीन करने के बाद जो रिपोर्ट निकल के आई, उस रिपोर्ट की एक कॉपी उन्होंने सीएम साहब को दी और एक कॉपी उन्होंने एलजी साहब को दी। सीएम साहब ने उस रिपोर्ट की कॉपी को कूड़े की टोकरी में फेंक दिया। एलजी साहब ने उस रिपोर्ट की गंभीरता को समझते हुए सीबीआई जांच की बात कह दी। अब आप समझिए बात को, बात कहां से शुरू होती है? पहले 3 दिन पहले कहते हैं कि 5-5 लाख रुपए हमारे विधायकों को ऑफर किया। भाई किसने किया? हमने पूछा, कोई बताने वाला नहीं। बब्बर साहब, मैं थोड़ा सा, अगर आपकी अनुमति तो मैं रोकना इसलिए चाहूंगा कि हमारे साथ जेएमएम के भी प्रवक्ता जुड़ गए हैं, वहां से भी यही बात कही जा रही है कि सोरेन साहब को जबरदस्त। मेरी बात अगर पूरी हो जाए तो मैं जेएम साहब की, उनकी भी बात का जवाब दे देंगे। नहीं, इकट्ठा दोनों ले लेंगे ना, उनको थोड़ा जल्दी है, अभी उनको कहना है कि मैं थोड़ी देर के लिए हूं, तो मैं उनकी बात ले लेता हूं, फिर आप उनका भी उत्तर, दोनों का उत्तर साथ। अगर वो अपनी बात बोल के चले जाएंगे तो हमारी कौन सुनेगा काम? नहीं, इसीलिए तो मैं रोक रहा हूँ, इसीलिए तो रोक रहा हूँ कि वो अपनी बात कह दे, फिर उनका उत्तर दे दीजिए पवन जी। और फिर जवाब दीजिएगा पवन तो लूं मैं। जी, आप सुन के जाइएगा। तनुज जी, आप तो नाराज हो रहे हैं, पहले हमें तो सुन लीजिए हम क्या कह रहे हैं। दिल्ली को लेकर बैठे हैं, बैठे हैं, आपकी बात का जवाब हम दे देंगे। मेरा ये केवल अनुरोध है त्रिपाठी जी, जो बात चल रही थी, केवल इसके अंदर इतनी सी बात है, मैं बात को शॉर्ट कर देता हूँ, बाद में बात को बड़ा कर देंगे। तो आप देखिए, सीबीआई इंक्वायरी से डर कैसा है इनको। अगर मान लीजिए कहते हैं हम साफ सुथरे हैं तो क्लियर निकल करके आ जाएंगे सर, क्या परेशानी है इसके अंदर? आप पहले बुलवा लीजिए जेएमएम वालों से, हम इकट्ठी बात कर लेंगे। जी तनुज जी, हेमंत सोरेन जी भी कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर ऐसा प्रयास किया जा रहा है, 24 घंटे में सरकार पलट दे। लेकिन जो उन पे आरोप लगे हैं हेमंत जी पे, सदस्यता भी खतरे में आ रही है, उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जब ये मामला था, पिछले 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की और टिप्पणी में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सीएम के पास पद संभालने से पहले ही, मुख्यमंत्री जी ने जब पद संभाला था मुख्यमंत्री का, उसके पहले ही 0.88 एकड़ का जो जमीन है वो उनके पास था। इसलिए ऐसा नहीं है कि संपत्ति का दुरुपयोग करने के लिए कार्यकाल का इस्तेमाल किया गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। अब दूसरी चीज कि मामला है चुनाव आयोग के पास, केस है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद झारखंड के, वो आकर के ये कहते हैं कि जश्न मनाने की जरूरत है। तो ये बताइए या इससे पूछिए कि आज जो है कैसे कोई सवाल न उठाए
कि इलेक्शन कमीशन से पहले आपको पता चल जाती है चीजें। कभी कभी चुनाव होते हैं देश के अंदर में, तो आप चुनाव की तारीखें वायरल कर देते हैं। तो ये किस नैरेटिव की ओर देश को और राज्य को ले जाने की बात हो रही है। आप सभी संवैधानिक संस्थाओं से को कंट्रोल कर रहे हैं, नियंत्रित कर रहे हैं। इसमें कहा कि आप खुद बता रहे हैं कि आपको फैसला पहले से पता है। ये क्या बात हुई? अभी फैसला आया है क्या? त्रिपाठी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, त्रिपाठी जी आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, फैसला आया है क्या? नहीं तो आप फैसला आया, एक बार फिर दोहरा दीजिए। सांसद, भाजपा के सांसद ने क्या कहा, एक बार फिर बता दीजिए। भाजपा के बड़बोले सांसद निशिकांत दुबे ने बिना किसी जानकारी के अल्पज्ञानी अज्ञानी व्यक्ति ने ये कह दिया कि जश्न मनाने की जरूरत है। 51 सीटों की सरकार है झारखंड के अंदर में, हमारे पास 51 सीटें हैं, और अगर उससे भी ज्यादा की बात होगी ना तो वो भी आ जाएंगे, लेकिन 51 तो हमारे पास अपने हैं। हम जोड़ तोड़ की बात ही नहीं करेंगे अभी। कैसे बोल सकता है? लेकिन वहां तोड़ फोड़ की तो बात नहीं हो रही ना। अपराध को लेकर सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग जो फैसला करेगा उसको आप मानेंगे ना? करेगा, बिल्कुल मानेंगे। क्या बात करते हैं? भारतीय जनता पार्टी की तरफ हुई ना है कि हम नहीं मानेंगे, मानेंगे। उनने कहा नहीं माना, उनने कहा नहीं माना, वो नहीं मान रहे हैं ना। मैं बताऊं कैसे नहीं मान रहे हैं? अभी फैसला आया नहीं है और वो अपना फैसला सुना दे रहे हैं। चलिए, वहां तो जोड़ तोड़ नहीं हो रही ना, आपके विधायक तटस्थ हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से। हमने 2 बार इनका ऑपरेशन लोटस को विफल किया है झारखंड के अंदर में। झारखंड जो है पहला राज्य बना ऑपरेशन लोटस को विफल किया जिसने। किस तरह विफल किया, खैर आप बता देते तो बब्बर साहब से उत्तर ले लेते हैं। बता देता हूँ त्रिपाठी जी, मैं बता देता हूँ ना जी। लगातार यहाँ से विधायकों को 10-10 करोड़ का ऑफर देने का काम किया किसने? आसाम के मुख्यमंत्री के द्वारा भारतीय जनता पार्टी ने। उसको एक्सपोज करने का काम किया झारखंड ने। किस तरह एक्सपोज कर दिया तनुज जी, थोड़ा सा बताएंगे? देखिए, आपको शायद जानकारी नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि कलकत्ता के रास्ते, गुवाहाटी के रास्ते नहीं, मैं अपनी जानकारी के लिए नहीं बोल रहा हूँ तनुज जी। बब्बर जी उत्तर दे सके बब्बर जी, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, बब्बर जी को बता देता हूँ मैं, इसको पता होगा कि किस तरीके से करोड़ों का ऑफर दे करके विधायकों को तोड़ने की कोशिश हुई। केस चल रहे हैं उस पर, पर्दाफाश हुआ, रोकने का काम हुआ, सजगता के कारण रुका। क्योंकि आज देखिए, आज बिहार के अंदर में क्या हुआ? नीतीश कुमार जी ने पार्टी को तोड़ने से रोका। ये वहां भी शिंदे खोद रहे थे, वहां भी ऑपरेशन कर रहे थे, पार्टियां तोड़ने का काम कर रहे थे, क्योंकि जनता के द्वारा जनता के मत को का इनको कदर नहीं है। चलिए, जनता के वोट का कदर इनको तनुज जी बब्बर साहब उत्तर दे देंगे, थोड़ा सुन लीजिएगा। बब्बर साहब, हम तनुज जी को रोका हुआ हूँ मैं सुन के फिर आपसे विदा लूंगा त्रिपाठी जी। जी बब्बर साहब। देखिए तनुज जी, सबसे पहले तो मेरा कहना है, आपने भी सुना अभी त्रिपाठी जी, तनुज जी ने किस प्रकार से कहा कि हमारे पास 51 विधायक हैं और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम और व्यवस्था भी कर लेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि और व्यवस्था से इनका क्या मतलब है? ये कैसे व्यवस्था कर लेंगे, वो क्या रास्ता है? दूसरी बात, बीच में नहीं बोलिए तनुज भाई प्लीज, मैं आपकी बात को डिस्टर्ब भी नहीं बोला। देखिए, आपने खुद ही कह दिया बड़बोले सांसद, अल्पज्ञानी सांसद, ये वो जो भी आपने उपाधियां उनको देनी थी दे दी। मेरा केवल आपसे निवेदन है, यदि वो बड़बोले हैं, यदि वो अल्पज्ञानी हैं, आप कम बोलते हैं, आप ज्यादा ज्ञानी हैं, तो आप उनकी बात को इतनी गंभीरता से क्यों ले रहे हैं? आपको किस बात का डर लग रहा है? तनुज जी सुन लीजिए, तनुज जी कृपा करके, तनुज जी प्लीज सुनिए। तनुज जी, आपने जब भी आरोप लगाया बब्बर साहब ने सुना, प्लीज तनुज जी सुनिए उनको। मैं एक 2 सेकंड बोलूंगा त्रिपाठी जी। देखिए, मैं आपके चैनल में विलंब से आया हूँ, मैं दो लाइन बोलूंगा। वीरेंद्र बब्बर जी, निशिकांत दुबे की बात को झारखंड की जनता जो है सीरियसली ले लेती है, और आपका भी धन्यवाद कि आप भी सीरियसली नहीं लेने की, आपने भी हमें। चलिए, तो फिर अगर सीरियसली नहीं ले रहे तो फिर आरोप क्यों लगा रहे हैं उनके थ्रू? आप क्यों डर रहे हैं जी? आप क्यों डर रहे हैं? जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला है, माननीय चुनाव आयोग के पास मामला है, आप तिल का तार क्यों बना रहे हैं? अगर उन्होंने ऐसी कोई बात कही, इस अंदाज में कही, किससे रिलेटेड वो बात थी, आपको डर क्यों लग रहा है?
और रही बात आपके मुख्यमंत्री जी की सदस्यता को लेकर फिर बोल रहे हैं तनुज जी ऐसा मत करिए। तनुज जी आपने अपने पूरे आरोप लगाए, उत्तर सुनिए। उसके बाद बोले नहीं रही आप। मैंने कहा पूरी बात तो सुनो भाई, बात को समझिए। ऐसे थोड़ी डिबेट होती है यार, सब्जी मंडी में बैठे हैं क्या? मैं बोल रहा हूं, आप बोलो, मैं बोला किसने क्या इस बार भी? कोई सभ्यता है? तनुज जी आपने अपने आरोप लगाए, मैंने कहा कि बब्बर साहब उत्तर देंगे, उत्तर तो सुन लीजिए। आप इंटरप्ट करेंगे तो कैसे उत्तर आएगा? माननीय मुख्यमंत्री जी की जो बात इन्होंने कही, अगर उनकी सदस्यता को कहीं कोई खतरा है, देखिए जो भी आरोप लगे हैं उसको जस्टिस जो है, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में है, न्याय आएगा। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, सोनिया गांधी जी के साथ भी इसी प्रकार का एक बार घटनाक्रम हुआ था, जया बच्चन जी के साथ भी इस प्रकार एक बार ये घटनाक्रम हो चुका है। तो यदि कहीं कोई मामला है, माननीय सुप्रीम कोर्ट पे तो हम सबको भरोसा है ना। देश के अंदर लोकतंत्र है, लोकतंत्र और कानून के साथ ये देश चलता है, लोकतंत्र के साथ ये देश चलता है, संविधान के साथ ये देश चलता है। तो हमारे पास कानून भी है, संविधान भी है, लोकतंत्र भी है, फिर हम क्यों डरते हैं? और समय से पहले घबराना जो है, आपकी जो घबराहट बता रही है कि यहाँ दाल काली है, कुछ परेशानी है, कुछ डर लग रहा है, बीच में आएंगे, थोड़ा समय लेंगे, बोलेंगे और चले जाएंगे और सामने वाला आपकी बात का जवाब देगा, आप उसे सुनेंगे भी नहीं। ऐसे काम नहीं होगा सर जी। और नहीं है, देखिए त्रिपाठी जी, आप एक बात को आपको समझना होगा जी। इस प्रकार से बीच में आपने बयान देने के लिए अगर किसी को बुलाना है तो उनसे बयान आप पहले ले लिया कीजिए सर। बीच में चलती बात के बीच में कोई व्यक्ति आए, वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, वो अब मैंने अपनी बात बोल ली। बिल्कुल बब्बर जी, अब यही बब्बर जी उन्होंने पूरी तरह से हमें आश्वस्त किया था, बाद में उन्होंने कहा कि मुझे जाना है। जब हमारे गेस्ट तय हो गए, आप लोग अतिथि जो हैं सब तय हो गए, तो इसका मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा बब्बर साहब। अब मेरी बात सुनिए, दिल्ली के अंदर जो इससे पहले बात चल रही थी, मैं बात ये कर रहा था, माननीय केजरीवाल जी ने जिस प्रकार से आज राजघाट के ऊपर जाकर के अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि 40 विधायकों को तोड़ने की बात की, 20-20 करोड़ रुपया देने की बात की, 800 करोड़ रुपया इनके पास पड़ा हुआ है। साहब पहले तो 36 पे सरकार बन जाती है, अगर 40 तोड़ेंगे तो उन विधायकों को हमारी जरूरत ही क्या थी? दूसरी बात, मनीष सिसोदिया जी ने हमसे बार-बार, हम मनीष सिसोदिया जी से पूछ रहे हैं कि साहब जिस व्यक्ति ने भी आपको ये ऑफर दी है कि आप 40 विधायक तोड़ के लाइए, मुख्यमंत्री बन जाइए, हम आपका समर्थन करेंगे, उसका नाम बताइए सर, सबके बीच में नाम लेकर के आइए। 4-5 विधायक आपने कल बिठा दिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि हमें 20-20 करोड़ रुपए की ऑफर आई है, हम फिर वही पूछ रहे हैं कि नाम बताइए। आज आप राजघाट पे चले गए, पहले आपने अपने सभी विधायक बुलाए अपनी कोठी पे, आपने भरोसा किया कि आपके सभी विधायक आपके साथ हैं, बात क्लियर हो गई। उसके बाद आप राजघाट पे चले गए। भाई राजघाट पे आप गांधी जी की समाधि पे तो जा रहे हो, परंतु दिल्ली सचिवालय से आपने गांधी जी की फोटो हटा दी, पंजाब सचिवालय जहां आपकी सरकार बनानी वहां आपने गांधी जी की फोटो हटा दी, जहां जहां आप सरकार बना रहे हो वहां से गांधी जी को बाहर कर रहे हो, और जब समस्या आ रही है तो गांधी जी के पास जाकर के बैठ रहे हो, उन गांधी जी के पास जाकर के बैठ रहे हो जो शराब के दुर्विरोधी थे, और आप एक के साथ एक नीति पॉलिसी चला रहे हो। शराब नीति के अंदर घोटाला, आप दिल्ली के अंदर पिंक ठेके खोलने की बात करते हो, एक के साथ एक देने की बात करते हो, शराब पीने वालों की, खरीदने वालों की उम्र 25 साल से 21 साल करने की बात करते हो। हमारा सवाल केवल एक है, आज के समय जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, मनीष सिसोदिया जी और वो चारों विधायक जिनको ऑफर आई है, वो जवाब दें कि उनको किसने कहा। पूरा देश, पूरी दिल्ली की जनता इस बात से जानना चाहती है कि वो कौन व्यक्ति है जिसने मनीष सिसोदिया जी को ऑफर दी कि आप आइए, हम ईडी के केस वापस ले लेंगे, सीबीआई के केस वापस ले लेंगे। घर की खेती है क्या? अगर आपने बब्बर साहब, जो झूठे बयान इस तरह आरोप लगाए जाते हैं उसमें कानूनी तौर पे आप उनका एक्शन ले सकते हैं, आप उन पे FIR दर्ज करवा सकते हैं। देखिए जब तक बात क्लियर ना हो तब तक कैसे FIR दर्ज हो जाएगी बताइए? मैं अभी कह रहा हूँ कि मेरे को आम आदमी पार्टी के किसी व्यक्ति ने ऑफर दे दी तो मैं किसको कौन मेरे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराएगा? नहीं, हम आपका बोल रहे हैं कि आप, उन्होंने जो बयान दिया है, अगर अनर्गल आरोप आप पे लगाए हैं तो बीजेपी उन पे FIR दर्ज करा सकती है। सर मैं क्या कह रहा हूँ, हम तो इसकी जांच की मांग कर रहे हैं ना। हम ये कह रहे हैं, हम तो पहले देखिए क्या होता है। हम चीज के लिए उन्होंने आरोप लगाया, हमने पूछा भाई बता दीजिए किसने आपको ऑफर दी है, नाम बता दीजिए। पूरा देश, पूरी दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि वो कौन व्यक्ति है जो कानून से बड़ा है, जो उनको इतना श्योर कर रहा है कि आपने सीबीआई के, देखिए अगर इनके खिलाफ आज सवेरे तक आम आदमी पार्टी के जितने प्रवक्ता कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया का नाम ही नहीं है, हमने स्पेशल निकाला नेम ऑफ अक्यूज पर्सन, FIR नंबर वगैरह वगैरह पूरी डिटेल के बाद पहले नंबर पे मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम दिल्ली के हैं, और उसके बाद वो सुबह तक कह रहे थे कि हमारे नाम नहीं है। सवाल केवल इस बात का आ रहा है कि जो व्यक्ति ये आरोप लगा रहे हैं, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री इस प्रकार के आरोप लगाते हैं, और आपको पता ही है अगर हम कोई कानूनी कार्रवाई करने जाएंगे, इतिहास गवाह है दिल्ली के मुख्यमंत्री ने और बाकी मंत्रियों ने जितनी बार गलत आरोप लगाए, जितनी बार कानूनी कार्रवाई हुई, उतनी बार हाथ जोड़ के माफी मांगी। इनको गलत आरोप लगाए
जाने की, माफी मांगने की आदत पड़ चुकी है। आरोप लगाओ, भाग जाओ। हम पूछते हैं नाम बताओ, नाम नहीं बताएंगे, भाग जाएंगे। आरोप लगाएंगे, नाम नहीं बताएंगे, भाग जाएंगे। सवाल ये है, दिल्ली की जनता, देश की जनता, और सबसे महत्वपूर्ण आज इस देश के लिए ये महत्व की बात है कि वो व्यक्ति कौन है जिसने मनीष सिसोदिया जी को ऑफर दी कि आप आइए और सरकार बनाइए। वो व्यक्ति कौन है जिसने विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए की ऑफर दी। सवाल है, 4 विधायकों को ऑफर आ रही है, कोई नाम किसी का लेने को तैयार नहीं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को ऑफर आ रही है, कोई नाम किसी का लेने को तैयार नहीं। और जो एक्यूज है वो देश छोड़ के भाग रहे हैं, वो फिर भी कहते हैं कि ये गलत है। सवाल ये है सर, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। कानून को अपना काम करने दीजिए। जी जी जी, बब्बर साहब आपके आप फिर आएंगे हमारे साथ, हमारे मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी, आखिर ये है क्या? आरोप लगना, गिराना, सीबीआई, ईडी, आज तेजस्वी यादव जी ने भी कहा कि इनके 3 हथियार हैं, आईटी है, ईडी है, सीबीआई है, इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं। तो ऐसे में तो जो दूसरी संस्थाएं हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, उन पे भी सवाल उठ रहे हैं, उन पे भी उंगली उठ रही है। सवाल तो उस पर भी उठते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है, देखिएगा कि ये मामला आम आदमी पार्टी का उठा कहाँ से। मतलब ये शराब नीति का जो ले करके जो मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम हैं, उनके ऊपर जैसे ही सीबीआई ने जांच शुरू किया, उसके बाद पूरी पार्टी एक तरह से खड़ी हो गई उनके साथ। अब सवाल है कि इसमें, इस नीति में कितना घोटाला घपला हुआ है तो बात की बात है, लेकिन इस पर सियासत तेज हुई है। सियासत तेज होने का मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी भी फ्रंट फुट पर खेलना चालू कर दी। और ये जो आरोप लगाया है अरविंद केजरीवाल ने कि 800 करोड़ रुपया जो है इनके पास तैयार रखे हैं और तोड़ फोड़ होगी। एक दूसरी बात पर आप जाइएगा, पिछले सालों में जिस तरह से विभिन्न राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, दूसरी सरकारों को गिरा करके, कहीं न कहीं उस पार्टी भी, भारतीय जनता पार्टी भी खटगरे में खड़ी होती है। लेकिन एक नया ट्रेंड देखिएगा आप, ये कहाँ से शुरू हुआ? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में जिस तरह से एक पार्टी विशेष जैसे शिवसेना के काफ़ी संख्या के विधायकों को तोड़ करके उन्हीं का मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब तोड़ा या अपनी मर्जी से गए या टूट के गए, जैसे भी गए हों, लेकिन वहाँ पर जो है साफ साफ जो भारतीय जनता पार्टी थोड़ा अपने आप को अलग कर लेती है कि भाई उन्हीं के पार्टी में टूट फूट हुई है। हमें लगता है कि दिल्ली का भी मॉडल लगभग वही है, क्योंकि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास उतने विधायक नहीं हैं और आपके पास काफ़ी विधायक हैं। तो अब ये जो तोड़ फोड़ जैसी स्थिति आती है, तो हमको लगता है कि वहाँ भी लगभग यही कोशिश हुई होगी कि इनमें से 30-40 विधायकों को लेकर के कोई भी मुख्यमंत्री बना दिया जाए जो उसी पार्टी का हो, अगर असंतोष है तो। लेकिन यहाँ हमको लगता है कि सारी लड़ाई जो है भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा है आम आदमी पार्टी पर, जबकि उस हमेशा भ्रष्टाचार का विरोध करती थी, और उसी को लेकर के जो है आम आदमी पार्टी जो है अब जो है आक्रामक हो रही है और वो पूरा आरोप जड़ रही है किस पर? भारतीय जनता पार्टी पर। 800 करोड़ रुपया अगर दे करके विधायक खरीदे जाते तो भी बहुत बड़ी गंभीर बात है। और अगर कोई सवाल खड़ा होता है त्रिपाठी जी, तो उसका जवाब भी आम आदमी पार्टी को ही देना पड़ेगा कि आखिर ये ऑफर किस तरह से आया। आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि ये जो है इसका सबूत भी मिलना चाहिए, या आरोप यदि लग रहे हैं तो निश्चित रूप से अगर वो गलत हैं तो भारतीय जनता पार्टी उन पर जो है कार्रवाई भी कर सकती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो अभी तक का ट्रेंड है, जैसे आप देख लीजिए आपका जो है झारखंड में ये स्थिति है कि वहाँ पर हेमंत सोरेन खुद ही जो है उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उन्हें एक तरह से डिस्क्वालीफाई कर रहा है। तो दूसरी तरफ ये है कि वही तो वो जो तनुज बोल रहे थे कि अभी तक निर्णय नहीं आया, बीजेपी के लोगों को कैसे पता चल गया, उनके सांसद कैसे बोलने लगे कि डिस्क्वालीफाइड हो रहे हैं। नहीं, अगर ये कोई ऐसी, इसीलिए तो सवाल खड़ा होता है संवैधानिक संस्थाओं पर कि अगर वो पहले से लीक हो जाता तो सवाल खड़ा होता है जी। लेकिन यह है कि हमको लगता है कि झारखंड में भी ऑपरेशन लोटस जिस तरह से जारी होने वाली बात है कि 12 राज्यों में जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार है वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ वहाँ उनका बहुमत नहीं है वहाँ पर दूसरे पार्टियों के सहारे अगर सरकार मिल के बनाते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है त्रिपाठी जी कि आखिर किस तरह से हो रहा है। जैसे शिवसेना का देखिए, हो सकता है दिल्ली में कल आम आदमी पार्टी के साथ भी हो जाए, या झारखंड में अभी नहीं तो ये मौका तो वो जो सत्ताधारी दल है वही दे रहे हैं ना बीजेपी को। हाँ बिल्कुल दे रहे हैं। अगर उनके लोग टूट के जाते हैं तो निश्चित रूप से अंदर खाने में कुछ चल रहा है, चल रहा होगा, खिचड़ी पक रही थी। जी जी जी। तो ये एक तरह से आप देखिएगा त्रिपाठी जी कि या तो डर बस
अब लोग ईडी सीबीआई के छापे से भी डर रहे हैं। आप देखिए बिहार में जाके देखिए, वहाँ भी काम शुरू हो गया है सीबीआई का और ईडी का। कुछ होगा तभी तो छापे पड़ रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं है पाक साफ है तो कोई बात नहीं। हमारे साथ एक बार फिर अथर जी के पास चलते हैं। अथर जी, बब्बर साहब ने बहुत सारी चीजें कही और सबसे बड़ी बात ये कही कि जब भी आरोप लगाते हैं, अगर कानूनी कार्रवाई की बात आती है तो आपके बड़े नेता माफी मांग लेते हैं। चलिए वो उसकी भी बात छोड़ दीजिए। ये बहुत 800 करोड़ रुपए में दिल्ली की सरकार, केंद्र शासित राज्य है जो, उसको तोड़ने के लिए बीजेपी प्रयास कर रही। ये मुझे लगता है कि इस देश में इस तरह का सबसे बड़ा आरोप होगा। केंद्र शासित राज्य को में अपनी सरकार या अपने समर्थन की सरकार बनाने के लिए 800 करोड़ रुपए इकट्ठा किए हैं। पहली बात तो यह कि वो बब्बर साहब ने कहा कि आप प्रूफ दीजिए, एक भी प्रूफ कि किस व्यक्ति ने, भाजपा का नाम मालूम होगा उस नेता का, नहीं मालूम होगा भाजपा का एजेंट आया होगा उसका नाम ले लीजिए, डेट बता दीजिए, समय बता दीजिए, स्थान बता दीजिए, चलिए उतना भी करिए। ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ है हवा हवा में आरोप है। अथर जी, अथर जी मेरी आवाज आ रही है आपको? अथर जी मेरी आवाज आ रही? लगता है उनसे एक बार पवन जी के पास फिर चलते हैं। पवन जी, यहां तो खैर बात बीजेपी और आम आदमी पार्टी की हो रही है। झारखंड को छोड़ दीजिए, झारखंड में आपकी सरकार है, लेकिन झारखंड में मुद्दा दूसरा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। वहां अभी तनुज जी भी बैठे थे, उन्होंने कहा वहां तोड़फोड़ हो ही नहीं सकती है। तो जब तोड़फोड़ वहां हो ही नहीं सकती, अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा है, पाक साफ है, तो फिर जांच के पीछे, जांच अगर चल रही तो पीछे क्यों हट रहे हैं, क्यों आरोप लगाए जा रहे हैं? पवन जी, देखिए, जो जांच चल रही है, जो जांच का विषय है, उसकी जांच पूरी हो जाने दीजिए जी, और उसका जो भी रिजल्ट आना है उसको आने दीजिए। रही बात ये कि जो सामाजिक, जो जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनको कब्जे में करने की बात हो रही है, और ये रियल में लग रहा है ऐसा, क्योंकि जैसे बॉम्बे में भी, महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ था कि जो बीजेपी के नेता थे उन सबको आगे की बातें पहले पता होती थी, वो ट्वीट करते थे, उसके बाद में सब लोगों को पता लगता था। चुनाव आयोग कब रिजल्ट, चुनाव की तारीख कब घोषित करने वाला है, ये सोशल मीडिया में पहले ही बीजेपी के सोशल मीडिया में आ जाता था। तो ये तो अगर ये जांच का विषय है या ये लोगों के सोचने की बात है कि हाँ, आज की डेट में इन संस्थाओं को कठपुतली बनाने की कोशिश की जा रही है, और उसका हाल ये होगा जो कि हमारा जो संघीय ढांचा है उसको चरमराने की ये व्यवस्था की जा रही है। आज मैं वही कह रहा हूँ कि अगर कहीं पे कोई दूसरे स्टेट की पुलिस अगर किसी दूसरे स्टेट में जा रही है और वहां भाजपा की सरकार है, तो भाजपा उसको परमिशन नहीं देती है। तो ये एक संघीय ढांचे के ऊपर इनका प्रहार किया जा रहा है, और इसको जनता को सोचना पड़ेगा। और आगे आने वाले समय में चाहे ये सरकार इनकी बने या ना बने, सरकार भाजपा ने ही बनानी है। जी, चलिए अथर जी एक बार फिर जुड़ गए। अथर जी, मैंने सवाल किया था इसके पहले, आप कहीं तकनीकी कारणों से हम संपर्क नहीं हो पाया। मैं ये सीधे से सपाट शब्दों में कि एक स्थान बता दीजिए, समय बता दीजिए, तारीख बता दीजिए, अगर भाजपा के नेता का नाम नहीं मालूम है, एजेंट का नाम मालूम है, वो बता दीजिए, कुछ तो प्रूफ दीजिए। ये सिर्फ हवा हवा में कहेंगे कि 800 करोड़ रखे हैं, हमारे 40 विधायक को तोड़ने का लक्ष्य है। वो हमारे सीएम साहब ने बता दिया कि सही वक्त आने पर सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आप ये देख लीजिए कि अगर आप पिछले 8 साल का इतिहास उठा के देख लेंगे तो इसमें किसी को इस बात पे शक नहीं होगा कि इस तरह की कोशिशें नहीं हो सकती, या और प्रदेशों में इस तरह की कोशिशें नहीं की गई हैं। और जहां तक मैं भी आपको सुन रहा था, मेरे सवाल से पहले आप किसी और से बात कर रहे थे कि जब जांच हो रही है तो जांच हो जाने दीजिए, रेड पड़ी है तो देखिए, इससे पहले भी 7 साल पहले सीएम के ऑफिस पे दिल्ली में रेड हुई थी सीबीआई की, जिसमें ये कहा गया था कि अब बहुत बड़ा घोटाला पकड़ा गया है, अब बहुत देखिएगा, ये जांच होगी, ये सामने आएगा, वो सामने आएगा। 8-7 साल हो गए उस बात को, बताइए क्या निकल के आया। 3 साल पहले मनीष सिसोदिया जी के ऑफिस पे भी सीबीआई का छापा पड़ा था, उसकी भी जांच चल रही थी। शुंगलू कमेटी ने 400 फाइलों की जांच की दिल्ली सरकार की, बताइए उसमें क्या निकल के आया। ठीक है, तो हम किसी तरह की किसी भी जांच से नहीं डरते। जिस दिन सीबीआई का छापा पड़ा उसी दिन हमारे डिप्टी सीएम ने ये बात कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम सीबीआई की जांच का स्वागत करते हैं, और जो भी हमारे से इसमें सहयोग होगा वो चाहेंगे, हम पूर्णतः उनका सहयोग करेंगे। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ जो है कोशिश, ये अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी से घबरा के उनको डिरेल करने के लिए, उनकी जो पार्टी की एक ईमानदार छवि है उसको किसी तरह से उस पर पट्टा लगाने की कोशिश की जा रही है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बट पूरा देश,
दिल्ली अथर जी ये जैसे 7 साल पहले हुआ, 3 साल पहले हुआ, इस बार भी हो जाएगा, लेकिन इस बार अचानक ये कैसे कि 40 विधायकों का लक्ष्य है, माने कुछ न कुछ है, 800 करोड़ रखे हमारी सरकार गिराने के लिए, तो इसके पहले ऑफर नहीं दिया। आप मेरी मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि उन्होंने इस बात का जब ये बात कही है तो सही वक्त आने पे आप बेफिक्र रहिए, सबको पता लगेगा, पूरे देश को पता लगेगा कि इसमें क्या था, कौन था, आप उससे बिल्कुल मुतमईन रहिए। लेकिन यहाँ पे मुद्दा जो है वो अरविंद केजरीवाल जी को, जो वो दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, डेवलपमेंट के देखिए यहाँ आबकारी विभाग की चर्चा हो रही है, शिक्षा और स्वास्थ्य की नहीं हो रही, आबकारी विभाग की हो रही है। आबकारी विभाग में तो उन्हीं के पास था। आबकारी विभाग पर हो रही है तो एक बात बताइए, गुजरात में अभी 100 लोग जो है वो वहाँ पे अभी नकली शराब से वहाँ पे लोग पी के मर गए, उसके ऊपर जांच क्यों नहीं हो रही है? वहाँ भी जांच होनी चाहिए कि वो लोग कौन कौन लोग हैं जो वहाँ पे शराब को बेच रहे हैं, इतने लोगों की जान गई है, उसके ऊपर कोई सवाल उठाएगा कि वहाँ जांच कौन करेगा? चलिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए, मैं समर्थन करता हूँ आपका, उसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन जब नीति बनती है, नीति में अगर कहीं कुछ वीक पॉइंट होते हैं, ये लगता है कि यहाँ से भ्रष्टाचार हो सकता है, तो जांच उसकी भी तो होगी। खैर, तो हम तो जांच का स्वागत कर रहे हैं, हमने कब मना किया है? चलिए अथर जी एक बार फिर सुन लीजिए। अथर जी, बब्बर साहब कुछ कह, पवन जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आता हूँ आपके पास। अथर, बब्बर साहब, अथर जी कह रहे हैं कि वक्त आने पे खुलासा कर दिया जाएगा। ये पुरानी आदत है कि कुछ बातें वक्त से पहले कर देते हैं और कुछ बातों के लिए क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि वक्त आने पे बताएंगे। सीबीआई का कोई बयान अभी तक नहीं आया कि मनीष सिसोदिया जी के यहाँ से क्या मिला और क्या नहीं मिला, और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी कि उनके यहाँ से कुछ भी नहीं मिला। जैसे सीबीआई वाले उनको बता के गए थे कि यहाँ से कुछ नहीं मिला, सीबीआई वाले लिख करके दे गए। देखिए, आप आम आदमी पार्टी की सिस्टम है, आप बात करेंगे आबकारी नीति की, ये बात करेंगे शिक्षा की, आप बात करेंगे दिल्ली की, ये बात करेंगे गुजरात की। झूठ बोलने के अंदर इनका कोई सानी नहीं। देखिए, ये तो प्रूफ हो चुका है। मैं कहता हूं, मैं कह रहा हूं, अपने बच्चों की कसम खाता हूं, कांग्रेस के समर्थन से सरकार ना बनाऊंगा, ना लूंगा, ना दूंगा। समर्थन लिया, सरकार बनाई। मैं कसम खाता हूं, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, मैं सैलरी नहीं लूंगा, मैं कोठी नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, सब कुछ लिया। अरे साहब, इतना झूठ कहां से लाते हो? आज का सबसे बड़ा सवाल है, अगर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को किसी भी व्यक्ति ने किसी भी रूप में संपर्क किया है, देखिए मैं बताना चाहता हूं आपको, सीबीआई की रेड हुई, खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा, उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं स्वागत करता हूं। जब स्वागत उस समय कर रहे थे तो एक दिन के बाद ऐसा क्या हो गया? दूसरी बात, पहले कहा गया कि इनका मोबाइल जो है सीबीआई वाले ले गए। अगर सीबीआई वाले मोबाइल ले गए तो दूसरा मोबाइल लिया होगा, कोई दूसरा नंबर होगा, वो नंबर कुछ लोगों को दिया गया होगा, उस नंबर पे कुछ लोगों ने संपर्क किया होगा। नामजद रिपोर्ट दर्ज कराए ना, अगर दम है नामजद रिपोर्ट दर्ज कराए, फोन साथ में जमा कराए, उसकी फॉरेंसिक जांच करवाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दिल्ली की जनता जानना चाहती है, केजरीवाल साहब आपसे पूछना चाहती है, मनीष सिसोदिया जी आपसे पूछ रहे हैं, वो कौन है जो आपको कहता है कि 40 विधायक तोड़ के लाइए और सरकार बनाइए? अरे आप तो हीरो बन जाएंगे अगर वास्तव में ऐसा कुछ हुआ है और आप वास्तव में इतने ईमानदार हैं, तो नाम देने में देर क्यों? 4 दिन से सुन रहे हैं कि 2 दिन में हमारी ऑडियो रिलीज हो रही है, वो 2 दिन आज तक पूरे नहीं हुए। कब होंगे वो पूरे? वो समय कब आएगा? एक समय नदी की बाढ़ के जिसमें सब बह जाया करते हैं, एक समय प्रबल तूफान के पर्वत तक खिंचाया करते हैं। अरे साहब, लाइए बाहर कौन सी वीडियो है, कौन सी ऑडियो है, कौन सी फॉरेंसिक जांच करवाइए, और जिन लोगों ने आपसे संपर्क किया है उन्हें सामने लाइए, एक्सपोज कीजिए। ये आपका काम है, आपको करना चाहिए। केवल झूठी कस्में खा के या झूठे आरोप लगाकर बाद में माफी मांगने से काम चलने वाला नहीं है। ये बब्बर साहब, ये भय इस बात का है कि कुछ स्टेटों में आप ये कर चुके हैं, भय इस बात का है कि कुछ स्टेटों में आप कर चुके हैं, इसलिए हर कोई डरा हुआ है। साहब आप बात समझिए, दिल्ली के अंदर जो शराब नीति लेकर के आप आए, उसके अंदर जो घपले थे वो तो आपको पता ना आपने क्या किया है। 144 करोड़ रुपए किस ग्राउंड पे माफ कर दिए, 30 करोड़ किस ग्राउंड पे दे दिया। शराब की नीति के अंदर सिफारिश थी कि कमीशन को घटाकर 2% की जगह 0.5% कर दो, आपने 12% कर दिया। ये जो काम आपने किए हैं, अपने जिन लोगों को, जिन दोस्तों को आपने लाभ पहुंचाया है, अगर अलग अलग क्षेत्रों से वो शिकायतें एलजी साहब के पास गई है, उसकी जांच हो रही है, दूध का दूध पानी का पानी होकर भी आ जाएगा। अगर आप साफ सुथरे हैं तो बाहर निकल आएंगे, और अगर किसी ने आप पर आरोप लगाया है तो आप उसे एक्सपोज कीजिए। इसमें कौन सी बात है? सर बब्बर साहब, पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पवन जी देखिए, मैं जिस बब्बर साहब ये कह रहे थे कि नहीं, ये जयदी साहब ये बात कर रहे थे उस टाइम पे कि मनीष जी और
अरविंद केजरीवाल जी बहुत ईमानदार लोग हैं, ये कुछ भी लेते नहीं है। अगर मेरी एक बात का जवाब दें, जब ये सत्ता में आए थे तो आरोप लगा के आए थे, कहाँ गया वो स्वराज, कहाँ गया जो लोकपाल जिनकी बात करते थे, कहाँ उन्होंने आरोप लगाया था शीला दीक्षित जी के ऊपर कि आते ही जेल में डाल देंगे, कहाँ है वो सब कुछ? ये झूठ फैला के आते हैं और उसके बाद में ये गोल पोस्ट चेंज करते रहते हैं। अभी जो बात चल रही है, अब इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो इन्होंने एक दूसरी कहानी गढ़ी, गांधी जी की समाधि पे जाते हैं जिससे कि मीडिया इनका अट्रैक्शन वहीं रहे और उन बातों पे इनका ध्यान ही ना जाए, जनता का ध्यान ही नहीं जाए। जनता का ध्यान इनके ऊपर सिंपैथी के ऊपर चला जाए कि शायद भाजपा इनकी सरकार तोड़ रही है, हो सकता है तोड़ भी रही हो, लेकिन जो आज का माहौल है, जिस हिसाब से इनके ऊपर आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, तो पहले उनकी जांच होने दीजिए। अगर आपके पास कोई ऐसे सबूत हैं कि आपके विधायक खरीदे जा रहे हैं तो आप फिर उनके हिसाब से आप उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च कराइए और बात करिए आगे जाके। चलिए पवन जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के मामले में अब कांग्रेस की बड़ी दुश्मन आम आदमी पार्टी है, ना कि भारतीय जनता पार्टी। ऐसी बातों से लग रहा है, जिस तरह से बयान भी आ रहे हैं और आप कह भी रहे हैं। पवन जी नहीं, देखिए जो सच्चाई है उसके बारे में, क्योंकि जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, अगर देखिए पहले जब पूरी आल अपोजिशन जब राष्ट्रपति से मिलने गए थे कि संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल हो रहा है, सीबीआई ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो यही एक लोग थे। अरविंद केजरीवाल जी की एक ऐसी पार्टी थी जो उनके साथ में नहीं थी। ये सब मिले हुए हैं, थाली के चट्टे बैठे हैं दोनों। जी। चलिए, चलते चलते समय भी समाप्त हो रहा है। श्रीवास्तव जी, आपके इस पूरे मुद्दे पे एक संक्षिप्त टिप्पणी। देखिए त्रिपाठी जी, इसमें 3 एंगल है। पहला एंगल तो ये है जी कि मनीष सिसोदिया पर एक भ्रष्टाचार का शराब नीति को लेके आरोप लगता, सीबीआई उसकी जांच करती है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने बताया कि हमारे 40 विधायकों को 800 करोड़ रुपया रखा गया। मेरा ये कहना है पूरे मामले को देखते हुए कि यहाँ पर पूरा जो है आम आदमी पार्टी को कम से कम ये ज़रूर खुलासा करना चाहिए कि ये कौन से लोग हैं जो इनको पैसा ऑफर कर रहे थे, और ये समय आने पर बताने वाली बात नहीं है। जब ये मामला सामने आए तो निश्चित रूप से इनको खुल के इन बातों को लाना चाहिए। इसके पहले बहुत सारे पॉलिटिकल जो है ऑडियो टेप वगैरह आ चुके हैं, और जिसमें लोगों का पूरा देखा होगा कि उस पर कार्रवाई भी हुई है, तमाम चीज़ें हुई हैं, तो ये बात उनको बताना चाहिए। दूसरी बात है, जहाँ तक भ्रष्टाचार का मामला है उस पर सीबीआई जांच करे, उस पर खुल के सामने आना चाहिए आम आदमी पार्टी को। लेकिन हमें लगता है कि कुल ले दे के पॉलिटिकल मुद्दे को सामने ला करके या तो जांच भटकाने का काम हो रहा है, या फिर इनके बातों में भी सच्चाई हो सकती है आम आदमी पार्टी के। अगर ऐसा कुछ है तो उसको जो है लोगों के सामने लाएं, न कि ये मीडिया में रोज़ जिस तरह की बहस हो रही है, लोगों तक बात पहुंच रही है, इसका सही खुलासा होना चाहिए। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, सवाल इसलिए खड़ा होता है उसको लेकर के, कई राज्यों में इन्होंने सरकार बनाया है, जैसे लोगों को विधायक टूटे हैं तो लोगों का एक शक भी इनकी ओर जाता है। और झारखंड में क्या, एक बार जो बिहार में 26-27 साल पहले हुआ था कि पति की जगह पत्नी मुख्यमंत्री बने, वो झारखंड में भी होने वाला है क्या? कयास लगाया जा रहा है। अगर उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द होती है तो निश्चित रूप से हेमंत सोरेन की पत्नी को पार्टी जो बना सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बब्बर साहब आपका, आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया। पवन जी आपका, अथर जी आपका, और श्रीवास्तव जी आपका अपना अमूल्य समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। तो जोड़ तोड़कर सरकार बनाने में बीजेपी माहिर है। आज की तारीख में कोई ये कहे तो इसे गलत नहीं कहा जाएगा। वैसे पहले जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब जिस तरह से झारखंड में भ्रष्टाचार की खदानों के जोर पकड़ने से सीएम सोरेन की कुर्सी खतरे में आ गई है, क्या वो झारखंड में सत्ता परिवर्तन की शुरुआत है? दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने जो आरोप लगाए हैं, अगर वो सही साबित हुए तो क्या दिल्ली में भी तख्ता पलट हो सकता है? वहीं इस बात पे कितनी सच्चाई है कि आपके आधा दर्जन से ज्यादा विधायक वाकई लापता है और उनसे पार्टी का संपर्क नहीं हो रहा? आने वाले समय में ये देखना अहम होगा। इसी के साथ जनता मांगे जवाब इतना ही। नमस्कार।